हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और इन एमसीक्यू सेशन से आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा होगा। आज का जो एमसीक्यू सेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज से हम कंप्यूटर साइंस पे एमसीक्यू सेशंस स्टार्ट करने वाले हैं। ये एमसीक्यू सेशंस काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे सभी जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए, और ये खाली जेके एसएसबी नहीं, बाकी सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे एसएससी पीएससी एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। रिसेंट पेपर्स को एनालाइज करके एमसीक्यू सेशंस को बनाया गया है, सो इनसे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। स्टार्टिंग में मैं 10-10 एमसीक्यूज लेता हूं क्योंकि मैं टर्म्स को भी एक्सप्लेन करूंगा, तो अगर आप नोट्स लेना चाहते हो तो साथ साथ में आप नोट डाउन भी करोगे, तो इसलिए साथ में कोई पेन या पेपर भी रख लेना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी। नीचे दिए गए 4 ऑप्शन है, आपको बोलना है इसमें से वो कौन सी एग्जाम्पल है जो वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है जब पीसी को हम ऑफ करते हैं तो उस पर्टिकुलर मेमोरी का जो डेटा होता है वो इरेज हो जाता है, डिलीट हो जाता है, उसी को हम वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। देखो हार्ड डिस्क पहला ऑप्शन है। हार्ड डिस्क में आपका भी कुछ डेटा होगा, जब आप पीसी को टर्न ऑफ करते हो दोबारा से ऑन करते हो आपका डेटा वहीं पे मौजूद होता है। नेक्स्ट है रैम। फुल फॉर्म क्या है इसकी? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का मतलब होता है ये एक स्टोरेज डिवाइस है जिसकी स्पीड बाकी सभी डिवाइस के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होती है और ये एक वॉलेटाइल मेमोरी है, तो आपका करेक्ट आंसर भी यही है, रैम बी पार्ट। अब रैम का क्या काम होता है? फॉर एग्जाम्पल आप अपने पीसी में कोई सॉफ्टवेयर रन कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप फोटोशॉप चला रहे हो जो फोटो एडिटिंग के लिए एडोबी का एक सॉफ्टवेयर। जैसे ही आप उसको ओपन करोगे उसका जो डेटा है टेम्परेरी बेस पे रैम में चला जाएगा, इसलिए क्योंकि एप्लीकेशन को बहुत सारे फीचर्स को एक्सेस करने के लिए जिस भी जगह उसने डेटा सेव किया होता है उससे एक्सेस करना होता है। लेकिन स्टोरेज डिवाइस हमारी बहुत सारे पर्पज के लिए यूज होती है, तो वहां से बार बार डेटा को एक्सेस करना ये काफी टाइम लगाएगा, इसलिए वो अपने डेटा को रैम में डालता है। क्योंकि रैम की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इसलिए जो भी फीचर्स को जरूरत होती है और उसके रिगार्डिंग जो भी कंपोनेंट कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए वो रैम का यूज करता है, ताकि जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है वो काफी स्मूथली रन कर सके। यही रैम का एक तरह से काम है। नेक्स्ट ऑप्शन है एसएसडी। ये सॉलिड स्टेट ड्राइव्स है, इनको भी हम एज ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यूज करते हैं, लेकिन इनका जो एसएस टाइम होता है वो बहुत ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू हार्ड डिस्क, इसलिए इनकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है। फ्लैश ड्राइव में फॉर एग्जांपल आपके पेन ड्राइव्स आते हैं, और पेन ड्राइव में भी हमें पता है सॉलिड स्टेट ड्राइव हो, हार्ड डिस्क हो, पेन ड्राइव सभी में रिटेन रहता है डेटा, डिलीट नहीं होता है जब हम पीसी को टर्न ऑफ करते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका है बी पार्ट, रैम, जिसमें हमारा डेटा डिलीट होता है तो उसी को हम वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What does the acronym PDF stand for? कि PDF की एक तरह से फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पर्सनल डाटा फाइल, प्रिंट डॉक्यूमेंट फाइल और प्रोग्राम डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। बहुत सारे एग्जाम्स में आपने ये क्वेश्चन देखा होगा, पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है? पीडीएफ की फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसको एडोबी ने इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने ही पीडीएफ का कंसेप्ट लाया था। देखो पीडीएफ का हम यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने अपने सिस्टम में एक डॉक्यूमेंट फाइल बनाई, आपने क्या किया, आपने एक फ्रेंड को दे दी कि ये है डॉक्यूमेंट फाइल, इसमें मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, आप इनको यूज करो। वो जैसे ही अपने सिस्टम में वो फाइल ओपन करता है, अगर उसके सिस्टम में वो पर्टिकुलर फॉन्ट मौजूद ना हो या पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर मौजूद ना हो जिसमें आपने बनाया है, तो जैसे उसको ओपन करेगा उसका फॉर्मेट बदल जाएगा। क्यों? जो भी बाय डिफॉल्ट उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन या उस सिस्टम में अगर वो फॉन्ट नहीं है तो बाय डिफॉल्ट जो एप्लीकेशन का अपना फॉन्ट होगा वो उसको रिप्लेस कर देगा जो आपने सेट किया है। इससे क्या होगा, फॉर्मेट उसका चेंज हो जाएगा। पीडीएफ का काम ही यही होता है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी को डॉक्यूमेंट फाइल भेज रहे हो, आप चाहते हो जिस तरीके से, जिस डिजाइन में या जिस फॉर्मेट में आपने बनाया है इसी डिजाइन या फॉर्मेट में वो दूसरे को भी मिले, तो आप हमेशा उसको एज अ पीडीएफ फाइल सेव करोगे और जहां पे भी आपको सेंड करनी है उसको दोगे ताकि उसी फॉर्मेट में उसको मिल जाए। तभी इसको कहते हैं पोर्टेबल, कि हम इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, तो पीडीएफ का मतलब आपको समझ आ गया होगा। मैं काफी ज्यादा डिटेल नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जितनी इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलर ऑप्शन या पर्टिकुलर कंसेप्ट के लिए उतनी डिटेल में आपको बोल रहा हूं। देखो साथ साथ में आप नोट्स भी बनाओगे, उन्हीं चीजों का नोट्स बनाओगे अगर आपको कोई नई चीज सीखने को मिलती है। अगर आपने ये चीजें सीखी है, दोबारा से आपका रिवाइज यहीं पे हो रहा है वीडियो में, तो आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई नई चीज सीखने को मिलती है, हाँ ये चीज मुझे नहीं पता थी, उसको आप नोट डाउन करोगे और बाद में आपको रिविजन के टाइम पे इन वीडियोस को देखने की बार बार जरूरत नहीं है। आप उन नोट्स को देखोगे
और जल्दी से रिवाइज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू क्रिएट एंड एडिट वेक्टर ग्राफिक्स। देखो वेक्टर ग्राफिक्स का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल आपने लोगोज वगैरह देखे होते हैं कंपनी के, उन्हीं को हम एक तरह से वेक्टर ग्राफिक्स कहते हैं। और वेक्टर ग्राफिक्स के लिए एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आता है, वो भी एडोबी कंपनी का ही है, जिसमें हम वेक्टर ग्राफिक्स को बहुत आसानी से बनाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे टूल्स आपको इनको बनाने के लिए, एडिट करने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है फोटोशॉप। देखो फोटोशॉप फोटो एडिटिंग के लिए काम आता है, इसमें हम वेक्टर ग्राफिक्स को नहीं बनाते। इलस्ट्रेटर वो सॉफ्टवेयर है जिसमें हम वेक्टर ग्राफिक्स को बनाते हैं, और ये भी एडोबी कंपनी का ही है, तो बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसी तरह है इन डिजाइन, लेकिन इसको हम पेज लेआउट्स या वेबसाइट डिजाइन लेआउट्स के लिए काम में लेते हैं। वही डिजाइन लेआउट्स बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, और ये भी एडोबी कंपनी का है। पहले तीन जो है वो एडोबी कंपनी के ही है। लास्ट में जो है कोरल ड्रा, ये भी एक ग्राफिक डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये एडोबी कंपनी का नहीं है, एक दूसरी कंपनी का है, लेकिन इसमें भी ग्राफिक डिजाइनिंग का काम होता है। अब आप इसमें यूट्यूब के थंबनेल्स बना सकते हो, आप में फोटो एडिट कर सकते हो, आप इसमें ब्रश टूल्स का यूज कर सकते, पेंटिंग कर सकते हो, बहुत तरीकों से आप इसको यूज कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फायरवॉल इन नेटवर्क सिक्योरिटी। जो नेटवर्क सिक्योरिटी होती है उसमें फायरवॉल का क्या काम रहता है? टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, कि जो अनऑथराइज्ड एक्सेस होती है उसको अवॉइड करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए हम फायरवॉल का यूज करते हैं। टू एनहांस इंटरनेट स्पीड, जो इंटरनेट स्पीड होती है उसको एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम फायरवॉल का यूज करते हैं। टू क्रिएट बैकअप्स, या बैकअप्स वगैरह लेने के लिए हम फायरवॉल का यूज करते हैं। और टू ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस, कि सिस्टम परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए काम में लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए पार्ट है, टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। देखो जब हम इंटरनेट से किसी पर्टिकुलर सिस्टम को जोड़ते हैं, देखो बहुत सारी कंप्यूटर एप्लीकेशंस हमारे बहुत सारे सिस्टम कंपोनेंट्स को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, उस टाइम पे फायरवॉल काम आता है। इसके अलावा भी जब कोई आपके सिस्टम को हैक करने की कोशिश करता है ओवर द नेटवर्क, उस टाइम पे भी फायरवॉल का बहुत बड़ा काम रहता है, क्योंकि ये नेटवर्क सिक्योरिटी में बहुत काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आपने सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीजें आपने सॉफ्टवेयर के अंदर पढ़ी हो। चार ऑप्शन है, आपको बोलना है कौन सा इसमें सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देखो पहले है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, और उनका वही काम होता है, ठीक है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम डॉक्यूमेंट बनाने के लिए काम होते हैं, एक स्पेसिफिक पर्पस है सॉफ्टवेयर का, एक स्पेसिफिक नीड को ये सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट है डिस्क क्लीनअप। देखो डिस्क क्लीनअप का फीचर आपको विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम में देखने को मिलता है, और ये एक सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। बहुत सारे केस में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप ओल्डर वर्जन विंडोज का यूज कर रहे हो, विंडोज 7, और आपने उसको अपग्रेड किया टू विंडोज 10 और 11। अब क्या होगा, विंडोज 7 की जो सिस्टम फाइल्स है, विंडोज की जो सिस्टम फाइल्स होंगी वो वहां पे सेव रहेंगी, किस फोल्डर के नाम से, विंडोज ओल्ड फोल्डर के नाम से। लेकिन जब आप अपग्रेड करोगे टू विंडोज 10 और 11, उनका कोई यूज नहीं रहेगा, लेकिन आपके सिस्टम में मौजूद रहेंगे। आप फाइल मैनेजर में जाके उनको डिलीट नहीं कर सकते हो। उस टाइम पे आपको काम आता है डिस्क क्लीनअप। अब डिस्क क्लीनअप में आपको सिर्फ ये फीचर नहीं मिलते, इसमें आप कैश फाइल्स को, टेम्परेरी फाइल्स को, सिस्टम फाइल्स को, और भी बहुत सारी फाइल्स को इजीली डिलीट कर सकते हो, जो आपको फाइल मैनेजर में इजीली डिलीट नहीं होती। अगेन एडोबी फोटोशॉप फोटो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है, इसमें आप फोटो एडिट कर सकते हो। एंड गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है गूगल की तरफ से, और ये तीनों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एडोबी फोटोशॉप एंड गूगल क्रोम एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जिनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। और डिस्क क्लीनअप एक सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, तो करेक्ट आंसर बन जाता है डिस्क क्लीनअप। देखो इस तरह के ऑप्शन आपको कंट्रोल पैनल में इजीली देखने को मिल जाएंगे, वहां से आप इजीली एसेस कर सकते हो कि कौन कौन से सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉमनली यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट। कि वो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इन चार में से जिसको हम वेब डेवलपमेंट के लिए काम में लेते हैं। जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, C++। देखो जावा जो है इसको हम एंड्रॉइड एप्स के लिए काम में लेते हैं। पाइथन और C++ ये एक हाई लेवल लैंग्वेजेस है जिसमें मॉडर्न जो सॉफ्टवेयर टूल्स है वो बनते हैं। एंड सी पार्ट है जावास्क्रिप्ट, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को हम वेब डेवलपमेंट के लिए काम में लेते हैं। इसके अलावा इसके साथ हम HTML और CSS का भी यूज करते हैं। देखो वेब डेवलपमेंट के लिए हम इन तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करते हैं। CSS डिजाइनिंग के लिए काम आता है, HTML में हम पेज लेआउट्स वगैरह बनाते हैं, कोडिंग करते हैं, पेज डिजाइन वगैरह बनाते हैं, लेकिन वो डिजाइन को प्रॉपर इंप्लीमेंट करने के लिए हम CSS का यूज करते हैं। और जावास्क्रिप्ट में हम बहुत सारे टूल्स बनाते हैं जिससे उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग में
काफी हेल्प मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर है जावास्क्रिप्ट पार्ट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डीएनएस सर्वर, कि डीएनएस सर्वर का क्या काम रहता है। टू स्टोर वेबसाइट कंटेंट, जो आपके वेबसाइट का डाटा है उसको सेव करने के काम आता है। टू ट्रांसलेट डोमेन नेम्स टू आईपी एड्रेसेस, कि जो डोमेन नेम्स होते हैं जैसे google.com है, youtube.com है, ये डोमेन नेम्स है, इनको आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करना ये डीएनएस सर्वर का काम है क्या। टू मैनेज ईमेल अकाउंट्स, या ईमेल अकाउंट्स को मैनेज करने के काम आता है। या जो डाटाबेस होते हैं बैकएंड में जो वेबसाइट के लिए काम करता है, उनको स्टोर करने के लिए, उनको होस्ट करने के लिए कि वो यहाँ पे सेव रहेंगे, उनके काम आता है। देखो डीएनएस सर्वर का एक सिंपल काम है, जो भी डोमेन नेम्स होते हैं उनको आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करने का काम करता है। तो बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर। अब देखो किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल कोई भी वेबसाइट आप उठा के देखो नॉर्मली आपको याद है youtube.com, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस या बहुत सारी आईपी एड्रेसेस पे काम करती है। मतलब जिस भी सर्वर पे वो रन करता है उसकी एक आईपी एड्रेस होगी, उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे वो वेबसाइट काम करती होगी। आईपी एड्रेसेस को याद रखना काफी मुश्किल होता है, इसीलिए इनको चेंज किया गया था डोमेन नेम्स जो लिंक होते किसी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से। अब इस बीच में इस चीज को कोई ट्रांसलेट करने के लिए कोई पर्टिकुलर चीज काम में आनी चाहिए, उसी को कहते हैं हम डीएनएस सर्वर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसका बी पार्ट आंसर है टू ट्रांसलेट डोमेन नेम्स टू आईपी एड्रेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच फाइल एक्सटेंशन इज एसोसिएटेड विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक। आपको बोलना है एक तरह से कि किस फॉर्मेट में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अपनी फाइल्स को बाय डिफॉल्ट सेव करता है। देखो पहला ऑप्शन है docx.xlsx.ppt एंड .pdf। जब ये डॉट वगैरह आप देखोगे पर्टिकुलर किसी फाइल में, वो फॉर्मेट बताता है कि इस पर्टिकुलर फाइल का फॉर्मेट क्या है। हमें पता है docx ये MS वर्ड का फॉर्मेट है, xlsx ये एक्सेल का फॉर्मेट है, तो बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। सी पार्ट है ppt, ये प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट का फॉर्मेट है, एंड pdf अभी हमने सीखा ये पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, तो ये pdf का एक्सटेंशन है। ये सारे फॉर्मेट्स है फाइल्स के जो बताती है ये पर्टिकुलर फाइल किस फॉर्मेट में। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि ये सॉफ्टवेयर्स आपको फ्री में दिए जाते हैं, और इनका जो सोर्स कोड है, सोर्स कोड का मतलब है कि किस तरह से सॉफ्टवेयर को बनाया गया है, कि मतलब किस तरह से कोड लिख के वो सॉफ्टवेयर को बनाया गया है, वो कोड भी आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाता है, उनको कहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब इस तरह के सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, ये काफी ट्रस्टेड होते हैं। बहुत सारे लोग आजकल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, क्योंकि इनका कोड आप खुद देख सकते हो कि कोई ऐसा कोड तो नहीं डाला है जो हमारा डेटा स्टील कर रहा है, तो इनको आप देख सकते हो। लेकिन जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स होते हैं कि जिन या फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एक तरह से जिनको यूज करना आपको फ्री में दिया जाएगा, या जो पेड है, या जिनका जो बैकएंड में किस तरह काम करता है वो आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, उस केस में आपको नहीं पता है कि बैकएंड में वो सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम के साथ क्या कर रहा है। इसी तरह अब आपको बोलना है इन 4 ऑप्शन में वो कौन सा राइट ऑप्शन है जो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। पहला है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी की तरफ से आता है, ये बिल्कुल भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। इन्होंने इसको कैसे बनाया उसका कोड आपको बिल्कुल नहीं मिलता है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं है। एडोबी फोटोशॉप भी एडोबी कंपनी की तरफ से बहुत ही बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छा रेवेन्यू उनका जनरेट होता है हर साल, तो ये भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। एंड लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इनका कोड इजीली इनकी वेबसाइट पे भी देखने को मिलता है, या गिटहब पे भी इजीली इसका कोड आपको देखने को मिलेगा। वहां से अगर आपको कोडिंग आती है वहां से आप इजीली चेकआउट कर सकते हो। तो नेक्स्ट है ऑटोकैड। अगेन ये एक प्रोफेशनल और कमर्शियल सॉफ्टवेयर है, सो सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ राउटर इन ए नेटवर्क, कि राउटर का क्या काम रहता है एक नेटवर्क में। पहला है टू कनेक्ट डिवाइसेस विद इन लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क में जो आपकी डिवाइसेस होती हैं उनको आपस में कनेक्ट करना। टू स्टोर फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स, की डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स को सेव करने के काम आता है। टू मैनेज प्रिंटर सेटिंग, की जो प्रिंटर्स की सेटिंग होती है उनको मैनेज, और टू प्ले ऑनलाइन गेम्स। तो जो राउटर का पर्टिकुलर नेटवर्क में काम रहता है वो जो लैन पे डिवाइसेस होती हैं उनको कनेक्ट करने के काम आता है, तो ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाए। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन रहेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको इसमें काफी कुछ बेनिफिट मिला होगा, क्योंकि टर्म्स को मैंने एक्सप्लेन किया है, कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आया उसको मैंने एक्सप्लेन किया, कोई फॉर्मेट आया है उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। तो इसमें खाली आपका एमसीक्यू सेशन नहीं लगेगा, साथ साथ में आपको रिविजन भी होगा और काफी बेनिफिशियल आपके लिए सेशन होने वाले हैं। इस एमसीक्यू सेशन का जो मैंने टॉपिक रखा है वो एक जर्नल टॉपिक है, कोई टॉपिक बेस्ड यहाँ पे टेस्ट आपका नहीं लिया जाएगा। इन केस आपको टॉपिक टेस्ट चाहिए कि जो आपके सिलेबस में टॉपिक्स मेंशन है, ज्यादातर कॉमन है आपके जेकेएसएसबी, मैंने एग्जाम्स में देखा कि वहां पे कॉमन टॉपिक रहते हैं आपके कंप्यूटर साइंस के। तो अगर आपको टॉपिक टेस्ट चाहिए कंप्यूटर साइंस पे, वो भी आप मुझे बता देना, उन पे भी हम टॉपिक टेस्ट लेके आएंगे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। इन केस
अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको इस चीज की नीड है, उनके साथ आप वीडियो शेयर कर लो, उनका भी फायदा होगा, उनको भी बेनिफिट मिलेगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।